नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज संसद में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसके बाद से हर उस व्यक्ति ने उस बारे में खूब सोचा और उस चीज में सोचने पर मजबूर भी कर दिया कि आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय संसद का विशेष सत्र चल रहा है और आज जो है वो पुरानी संसद में कार्य करने का अंतिम दिन था। इसके बाद अब कल से जो है वो नई संसद में इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा। जितने भी सांसद हैं, जितने भी सारे वहाँ के लोग हैं, वो अब नई वाली जो संसद बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के नाम से, उसमें बैठ करके अब आगे की सारी संसद की कार्रवाई हुआ करेगी। खैर, ये तो चीज़ हो गई संसद को लेकर के, लेकिन संसद में आज जो कुछ भी देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा हैरत में डाल देने वाला है। हैरत अंगेज जिसको कह सकते हैं। एक ज़माने बाद, एक लंबे अरसे बाद संसद में दिखाई दी सांसद मेनका गांधी। मेनका गांधी ने एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक अट्रैक्टिव और पावरफुल एक स्पीच दी, यानी कि उसको अपने पूरे वक्तव्य को पढ़ा उन्होंने। उसमें जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं, ये कसीदे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार इतने दिनों बाद मेनका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद क्यों आई। सुल्तानपुर से सांसद हैं मेनका गांधी, एक लंबे समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में खुद ही ये चीज़ कहा कि 7 प्रधानमंत्री उन्होंने अपने कार्यकाल में देखे हैं और एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है। और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे, उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफों के पुल बांधे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। इतने लंबे समय से वो कभी संसद में दिखाई नहीं दी। दोनों माँ बेटे, यानी कि मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं और जो उनके बेटे हैं वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद हैं, दोनों में जो है दोनों लोग जो है वो एक दूरी सी बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। खास तौर पर ये जो गुजरात लॉबी है, मोदी और शाह वाली, उनसे अच्छी खासी दूरी दोनों की बनी हुई थी। आप ये देखिए कि उन्होंने आज अपने भाषण में, क्योंकि वो भाषण उनका बहुत वायरल हो रहा है, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेटियों का मतलब कितना सम्मान किया जाता है, उनकी सुरक्षा की कितनी चिंता की जाती है, उनकी कितनी परवाह की जाती है। ये सब कुछ उन्होंने अपने भाषण में बोला। लेकिन एक चीज़ शायद भूल गई मेनका गांधी कि वो जिसके बारे में ये सब चीज़ें बोल रही थी, वो जिसके बारे में ये सारी तारीफें कर रही थी, उन्हीं के समय, उन्हीं के सामने मणिपुर में भी बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ, कम से कम उस बारे में तो मेनका गांधी को एक बार बोलना चाहिए था। कितनी सारी घटनाएं रोज बेटियों के साथ होती हैं, रोज यहाँ की बच्चियों के साथ होती हैं, महिलाओं के साथ होती हैं, तब क्यों खामोश रहती हैं मेनका गांधी। कभी उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आता, कभी उस घटना पर निंदा, शोक, दुख, संवेदना कुछ नहीं जो है जताई जाती। एक ऐसा लगने लगा था कि मेनका गांधी को लोग भूल सा गए हैं, उनका जो अस्तित्व है वो मुझे कुछ खत्म सा होता हुआ दिखाई दे रहा था कि लोगों को याद ही नहीं है कि वो भाजपा से सांसद है। ले दे करके एक स्मृति ईरानी जी ही हैं, वही लोगों के सामने आती हैं, वही जो है हर बार जो है वो कांग्रेस को और हर चीज़ में राहुल गांधी को ही लेकर के ब्लेम करने लगती हैं। इसके अलावा ना तो हेमा मालिनी कुछ बोलती हैं, लेकिन हेमा मालिनी को फिर भी देखा गया है पिछले कुछ टाइम में, लेकिन मेनका गांधी को कभी इतने उससे जो है बोलते हुए नहीं देखा गया, ना सुना गया, और लंबे अरसे से संसद से गायब ही रहती थी। तो जिस तरीके से आज वो एकदम से पहुंची और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को देख करके रिएक्शन दिया, उनकी तारीफ़ें करी, उनकी सारी चीज़ों के बारे में बताया, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में साफ झलक रहा था
कि आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में कहीं उनका सफाया ना हो जाए, कहीं उनका पत्ता ही ना कट जाए भारतीय जनता पार्टी से, या उनको टिकट ही ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए। शायद ये डर, ये चिंता उनको सता रही थी। इसी वजह से अपनी उपस्थिति उन्होंने इस वक्त जो है संसद में, कि पुरानी संसद को छोड़कर नई संसद में जा रहे हैं, एक विशेष अवसर है, तो इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी चाहिए सब लोगों के सामने। तो जिस तरीके से उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया अपने भाषण को, उससे तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही झलक रहा था कि मेनका गांधी को डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि 2024 में उनका टिकट कट जाए, तो उससे कहीं बेहतर होगा कि अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी जाए। तो ये एक चीज़ जो है जहन में आई, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि सुबह से इस बात की चर्चा है आज कि मेनका गांधी इतने लंबे समय बाद दिखाई दी, और वो भी प्रधानमंत्री की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए। तो सोचा इसको जो है अपने दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।